नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 10, गति 85 शब्द प्रति मिनट यानी 85 वर्ड पर मिनट की यह डिक्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से पात्र परिवारों को लाभ मिल सके, इसके मद्देनज़र फर्जी राशन कार्डों के विरुद्ध चल रहे अभियान को ठीक कहा जा सकता है। बावजूद इसके यह प्रश्न भी अपनी जगह उठ रहा है कि आखिर ऐसे अभियान की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिक व अंत्योदय परिवारों को लाभ मिले, यह सरकारों के साथ ही नागरिकों का भी दायित्व है। बात समझने की है कि आज जो परिवार अंत्योदय श्रेणी में हैं, आवश्यक नहीं कि वह 5 साल बाद भी इसी श्रेणी के अंतर्गत रहें। जब वह अंत्योदय के तय मानकों से ऊपर उठ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर इस श्रेणी से बाहर निकल आएगा। इसी पहलू पर गहनता से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो परिवार प्राथमिक श्रेणी में आ गया है, उसे स्वयं ही अंत्योदय के राशन कार्ड से नाम हटवा लेना चाहिए ताकि अन्य पात्र परिवारों के लाभान्वित होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। साथ ही गलत तरीके से अंत्योदय का राशन कार्ड हासिल करने वालों के कार्ड निरस्त किए जाने की ज़रूरत है। यह व्यवस्था है कि जितने अंत्योदय कार्डधारक इस श्रेणी से बाहर होंगे, उतने ही नए शामिल किए जाएंगे। अब यदि कोई अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाला नहीं है तो प्रशासकीय व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, यानी निगरानी के लिए ऐसा तंत्र होना चाहिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान और राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों पर नज़र रखे। यदि कोई तय सीमा से ऊपर निकलता है तो तुरंत अन्य परिवारों को इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। इस मोर्चे पर अधिक ध्यान दिया गया होता तो अपात्रों को ना, पात्रों को हाँ जैसा अभियान चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह अभियान पूरा होने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इसके साथ ही राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदली परिस्थितियों के हिसाब से अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि राशन कार्डों को आधार से जोड़ने, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में बायोमेट्रिक व्यवस्था जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को संचालित कर रहा है, उसके हित भी सुरक्षित रहें, यह देखना सरकार का ही काम है। उम्मीद
की जानी चाहिए कि सरकार इन सभी पहलुओं पर गौर करेगी। साथ ही इसमें जनता का सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी योजना बिना जन सहयोग के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। स्टॉप।